लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जश्न और मुबारकबादियों की सरगर्मी जब खत्म हुई तो अब बजट की बारी आई। शोभाराम ने कहा, भाई मुंशी, बस यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। भाषण तैयार कर लो। बजट पर ये तुम्हारा पहला भाषण है। वो ऐसा मार्के का हो कि सींक खड़ी रहे। बस ये समझ लो कि कांग्रेस की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। 2.25 करोड़ का बजट है, हंसी खेल नहीं। बड़ी बड़ी रियासतों का भी बजट इतना नहीं होता। ये दिल्ली शहर है, भारत की राजधानी, और तुम्ही को एक दिन चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठना है। तुम्हें सब पहलुओं पर अच्छी तरह विवेचन करना है। दिल्ली में बड़े बड़े काइयां लोग हैं। फिर यहां तो गुटबाजी और गुंडागर्दी का भी तुम्हें सामना करना है। तुम्हें वे सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिनसे जनता का सीधा संपर्क है। तुम नजर नागरिकों की सुख सुविधा पर रखना, लोगों की नुक्ताचीनी पर ध्यान नहीं देना। याद रखो, कांग्रेस पार्टी का लीडर होने के नाते तुम्हें अब सब झोंक झेलनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की किरकिरी हो जाए और मुझे मुंह दिखाने की जगह न रहे। लेकिन भाई साहब, मैंने तो कभी स्पीच दी ही नहीं। डरता हूं कि कहीं भद्द न हो जाए। इस तरह डरने से तो काम चलेगा नहीं मुंशी। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। फिर हुल्लड़बाजी से घबराना क्या। वहां गए हो तो कड़े से कड़ा मोर्चा लेना होगा। ये तथ्य और आंकड़े हैं, मैं लिख लाया हूं। सफाई, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और पानी की व्यवस्था पर सबसे अधिक खर्चा करना है। खाना खाकर बस पिल पड़ो। अभी तमाम रात पड़ी है तैयारी करने को। खैर देखूंगा, जो बन पड़ेगा करूंगा। लाइए कागज दीजिए और जो कुछ नोट कराना हो करा दीजिए। पहले तुम इन कागजों को एक नजर देख जाओ और अपने जहन में सब मामला क्रम से जमा लो। फिर सुबह हम लोग बैठकर सब तैयारी कर लेंगे। खैर तो फिर जरा मुझे 1 घंटे की छुट्टी दीजिए। एक चक्कर मैदान का लगाऊं, फिर काम में जुटूं। यही करो भाई, मैं तो अब सोऊंगा। जुगनू वहां से जो चला तो सीधा नवाब के पास पहुंचा। नवाब का धंधे का वक्त था, ग्राहक आ जा रहे थे। इस वक्त जुगनू को देखकर उसने जरा त्योरियां चढ़ाई। पर जुगनू ने कहा, दोस्त, इस वक्त मैं तुम्हारे काम में ज्यादा हारिज न होऊंगा, लेकिन तुमने सुना होगा कि मैं वाइस चेयरमैन हो गया हूं। मुबारकबादी का खत मैंने लिखा था, मिल गया होगा। मिल गया, लेकिन वो काफी नहीं है। कल बजट की स्पीच है। मैंने तो कभी स्पीच दी नहीं। फिर बजट किस चिड़िया का नाम है ये भी मैं नहीं जानता। अब ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी धाक बंध जाए, भरम ढका रहे। स्पीच ऐसी गजब की हो कि दिल्ली फड़क उठे। तो दोस्त, नवाब को उस्ताद मानते हो ना। मेरी स्पीच बन गई तो मान लूंगा। खैर, तो कल सुबह कहाँ मिलोगे। सुबह मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। दोपहर को। उससे क्या होगा, शाम को तो स्पीच है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट काफी हैं। 15 मिनट में क्या होगा। बस जादू की पुड़िया दे दूंगा, काम फतेह। अच्छी बात है, तो कहाँ। जहां तुम कहो। मेरे ऑफिस में। धड़ल्ले से चले आना। चपरासी से कहना नवाब हूं, वो मेरे पास पहुंचा देगा। बहुत अच्छा हुजूरे वाला। अब तो आपको सलाम करना पड़ेगा। फिर ये क्या बात कही, दोस्ती की बात भूल गए। नहीं, भूला नहीं। मैंने सोचा शायद तुम भूल ना गए हो। लोग जब बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो दोस्तों को भूल जाते हैं। वे कमजर्फ होते होंगे, जगन ऐसा नहीं है। तो दोस्त, मैं जादू की पुड़िया लेकर दोपहर को हाजिर होऊंगा। अच्छी बात है, अब मैं चला। तुम अपना धंधा करो। ये कहकर जुगनू चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।